आज का जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए है जो लोग फंसे हुए हैं अदानी के शेयरों में या अदानी जैसे शेयरों में। तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले कि कौन कहाँ था, क्या न्यूज़ आई, शेयर का रेट कैसे गिर गया, हमारे लेते ही क्यों गिरा और हमारे बेचते ही क्यों बढ़ने लगा, नीचे से इतना ऊपर आ गया, क्या अब ले लेना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब वन बाय वन करके हम लोग कंक्लूड करेंगे और आप ही निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने लिया क्यों था। तो रिटेल निवेशक की समस्या ये है कि वो शेयर को लेने से पहले ना ही फंडामेंटल देखता है, फंडामेंटल मीन्स ना वैल्यूशन चेक करता है और ना ही चार्ट देखता है, ना उसे ये पता होता है कि टॉप और बॉटम कहाँ है, शेयर की रैली कितनी हो गई, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और क्या यहाँ रिटेलर की एंट्री होनी है। ना ही वो सेंटीमेंट देखता है कि मार्केट का यूफोरिया कैसा है, क्या कोई हॉट स्टॉक ऐसा है जो ओवर वैल्यूड है और हर कोई उसी का नाम ले रहा है और उसे लगता है कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कोई कुछ भी कहे उसे भरोसा ही नहीं होता। तो इस तरह के शेयरों में ऐसा ही होता है। हम जहाँ हाई सेंटीमेंट होता है तो हम लोग केवल अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए बिना कोई लॉजिक लगाए उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। हम मतलब हमारे जैसे कई बेचारे लोग जो उस शेयर में या उस जैसे शेयर में फंसे हुए हैं और एक बार उसमें हम लोग एंट्री बनाते हैं और वहाँ जैसे उनको लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर या इन्वेस्टर मिलता है स्मार्ट मनी को, वो अपना माल बेचना चालू कर देते हैं। उन्होंने जो भी फ़ायदा कमाया है उसको बुक करना चालू कर देते हैं और फ्रैक्शंस में अपनी बुकिंग चालू करते हैं। तो उसके सिग्नल चार्ट पे अलग मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे आगे जाके। यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं कि हमने लिया क्यों था, व्हाट वाज योर वाई, आपका रीज़न क्या था, क्यों लेना चाहते थे और अभी क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो रीज़न नहीं रहा तो निकल क्यों गए, और अगर वो रीज़न अभी तक है तो फिर समस्या क्या है। और एक बार ये ऊपर आया, हाई सेंटिमेंट बनाया, यूफोरिया क्रिएट किया, लोगों को लगने लगा कि अब तो इसी में है सब कुछ, और उसके बाद जब ये ताबड़तोड़ गिरने लगा तो कुछ भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने देखा कि कोई शेयर गिर ही नहीं रहा है और 4,000 का शेयर है और 3,000 पे आ गया तो उन्होंने एंट्री मार दी। फिर वो आया 2,500 पे, फिर से कुछ लौट लीजिए। अब वो डाउन साइड एवरेजिंग कर रहे हैं और मार्केट के एकदम अपोजिट साइड में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो 2,000 आया, उन्होंने और लिया, उसके बाद वो 1,500 आया, उन्होंने और लिया और उनका पोर्टफोलियो हो गया एकदम रेड। उसके बाद उनकी हिम्मत टूटने लगी और एक दिन वो आया जब शेयर 900 पे ट्रेड कर रहा था और वो इतना डर गए मार्केट में, ऊपर से इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ थी, सब लोग कह रहे थे कि अदानी का पर्दाफाश हो गया, इंडियन बैंक की रिपोर्ट आ गई, सारा झोल है, और पता नहीं कौन कौन से कनेक्शन से निकालने लगे। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर शेयर या उसकी नेगेटिव खबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंटीमेंट की, कि सेंटीमेंट किस तरह के होते हैं। जब इस तरह की गिरावट हो जाती है, गिरावट स्टार्ट होती है अच्छी खबरों से और ख़त्म होती है बहुत ज़्यादा बुरी खबरों के साथ। तो जहाँ देखा कि एकदम फियर इतना ज़्यादा हो गया कि लगा कि अदानी ख़त्म, उसने अपना माल छोड़ दिया 900 पे। उसके बाद क्या हुआ, वो शेयर इतना ज़्यादा गिर गया कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और वो वहाँ से बाउंस बैक किया और उसके बाद वो पहुँचा सीधा 2,000 पे। अब इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि वो 1,000 से 2,000 कैसे हो गया, अब क्या करें, क्या अब ले लें, अरे हमने तो बेच दिया, ये तो हमें नहीं करना था। हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि जहाँ हमने लिया वहाँ गिरा वहाँ से, और जहाँ हमने बेचा वहाँ से बढ़ गया। तो नीचे जहाँ हमने लिया वो डर की वजह से, नीचे हमने जो बेचा वो डर की वजह से बेचा, ऊपर हमने जो लिया वो लालच की वजह से लिया, और जब तक हमारा लालच डर में नहीं बदल गया तब तक हम उसको रखे रहे। उसको जैसे हम निकले और हमारे जैसे लोग निकले तो उसमें जिन लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया था उनको वहाँ से प्रॉफिट बुक करना था। उनके 4,000 का शेयर 1,000 रुपये में आ गया, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, और क्या चाहिए, उन्होंने प्रॉफिट ताबड़तोड़ बुक किया और शेयर बाउंस बैक हो गया। अब लोगों को लग रहा है कि छूट गया, अगर 1,000 रुपये आएगा तो फिर लेंगे और फिर फंसेंगे। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह की रणनीति बनाने से पहले आप देखो कि इससे पहले शेयर में क्या हुआ है। अदानी के शेयर का एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट खोलो, मंथली चार्ट, और आप देखो ये 2 या 3 बार इसी तरह से गिरा है और वहाँ नीचे इसने किस तरह का बिहेवियर अपनाया है, उसके बाद किस तरह से इसने कंसोलिडेशन किया है
और ऊपर से नीचे गिरावट का टाइम क्या है और नीचे रुका कितनी देर है और उसके बाद दोबारा रिवर्सल कब हुआ है। तो हमारी समस्या ये है कि हम लोग देखते नहीं हैं कि करना क्या है। तो सेंटीमेंट के भरोसे ट्रेडिंग ना करें। और अभी जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम जाएगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। नीचे से दोगुना होने के बाद भी डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं बदलते और ना ही इतनी जल्दी बदलना चाहिए। इतनी जल्दी बदलने लगा तो फिर क्रिप्टो हो जाएगा, शेयर मार्केट नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें एनालिसिस करना चाहिए पहले, ना कि बाद में। तो अडानी के शेयर पे जाएंगे हम, उसका चार्ट खोलेंगे और उसको देखेंगे, उसका कंसोलिडेशन देखेंगे कितना टाइम लगा, लास्ट टाइम कितना टाइम लगाया, उसके बाद दोबारा कब लगता है कि ऊपर आएगा। तो पहले या तो प्राइस को ऊपर जाने दें या इसके एवरेजेस को नीचे आने दें, या ये जो उठापटक हुई है, ऊपर गया है और इतनी तेज़ी से नीचे आया है, अब इस मूवमेंट को बचाने में समय लगेगा, उस समय को दें। एकदम जल्दी जल्दी किसी बच्चे की तरह ना करें कि हाँ तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे। इस तरह से आपको कुछ नहीं होगा, दोनों साइड से काटे जाओगे। ध्यान से सुन लो, दोनों साइड से काटे जाओगे। तो या तो वैल्यूएशन देख के लें या चार्ट देख के लें। मैं चार्ट देख लेता हूँ क्योंकि उसमें बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने का मुझे समय नहीं है और मेरे लिए चार्ट देखना बहुत ईजी है और चार्ट ही सब कुछ बता देता है। ऊपर किस तरह की सिग्नल आए थे कि शेयर गिरने वाला है और नीचे बाउंस बैक के सिग्नल कब आएंगे वो भी हमें पता चल जाएगा जल्दी ही। और आप अगर इसको ध्यान से देखें आपको ये पता चल जाएगा कहाँ से ये लौटना था।